आइए जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। मैं आप सबों को विगत कई दिनों से न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में बता रहा हूं। आज मैं बता रहा हूं पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन चीफ जस्टिस, जिनका नाम के विनोद चंद्रन है, बहुत बड़ा रिश्वतखोर। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ पेपर्स ऐसे बता रहे हैं, सरकमस्टांशियल एविडेंसेस के रूप में ये निकल के आ रहा। वो कितना बड़ा जज होगा अपना घर का विनोद चंद्रन, लेकिन इसको प्रूफ कर दे कि मैं गलत हूँ, मैं सर कटा दूंगा। वो भारी रिश्वत खाया है नीतीश कुमार के गवर्नमेंट बचाने के लिए, और उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको प्रमोट करते हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाते हैं। ये तो न्यायपालिका का हाल है। अब आइए मैं बताता हूँ कि कैसे विनोद चंद्रन ने रिश्वतखोरी की है। अब पता नहीं 1 करोड़ लिया कि 2 करोड़ लिया, पता नहीं, उसको प्रमोशन मिल जाता है। देखिए, यह एक पत्र है, 21 नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लिखता बिहार गवर्नमेंट को कि आप प्रमोद कुमार सिंह के पूरे परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन बिहार सरकार के भूल से कर चुके हैं, इनको प्रदान किया जाए, नहीं मिला। ये 21 नवंबर को है। और फिर बिहार सरकार का चीफ सेक्रेटरी का कार्यालय लिखता है विधि मंत्रालय को कि आपका विधि विभाग बिहार को कि भाई इनको देखो मैटर तो दो। विधि विभाग को भी नहीं बुझाया तो राजस्व को भेज दिया। ये मैटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि देखिए, मौलिक अधिकारों का हनन बिहार सरकार के द्वारा किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, भारत सरकार का विधि न्याय मंत्रालय उसको भेज रहा मौलिक अधिकारों को देने के लिए, और नहीं दे रहा बिहार सरकार। वो कहता है कि हम सुशासन वाले हैं। अब कैसे रिश्वतखोर है, देखिए एक पेपर यह भी है, ये देखिए, ये बिहार सरकार का भूल लिख करके देता है कि हमसे भूल हो गई, लेकिन माफ़ी नहीं मांग रहा है। ERSP का एक पत्र है जो लिख करके देता है 2009 में कि मैं आपकी ज़मीन की रक्षा करूंगा, और लुटवा देता है। मैं फ़ोन करते रहा, कोई नहीं गया। ये कुछ और भी पत्र है, देखिए ये सब जो दिखा रहा कि 17-18 साल से हम लगातार लगे हुए हैं न्याय के लिए कि भाई नीतीश कुमार की सरकार में न्याय मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। अब विनोद चंद्रन को मैं बता रहा हूँ, देखिए ये CWJC 5791 नंबर रीट याचिका का एक फाइल है। इस फाइल का बेस था जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नालसा के द्वारा इस बेस को देखा गया था कि बिहार सरकार का भूल है, और भूल का सुधार सिर्फ हाई कोर्ट का रीट ही करवा सकता है, और कानूनी चीज़ है, संवैधानिक चीज़ है, सिविल कोर्ट का तो चीज़ था नहीं। तो 350 मेल करने के बाद नालसा और चीफ जस्टिस ने पटना हाई कोर्ट में रीट दायर करवाया। अब विनोद चंद्रन पैसा ले लिया, देखा कि तो नीतीश सरकार का छवि खराब हो जाएगा, बिहार सरकार का भूल से भाई पता नहीं कितना देना पड़ जाएगा, क्या लेना पड़ जाएगा, क्या क्षतिपूर्ति, और हम क्षतिपूर्ति मांगने गए थे, और सुधार क्यों, क्षतिपूर्ति दो। तो विनोद चंद्रन वहाँ करोड़ रुपया लिया कि लाखे में बिक गया, पता नहीं कितना बिका, बाकी बिका। और नीतीश कुमार के छवि को बचाने के लिए वो हमको बोलता है कि बिहार सरकार का भूल के बदले में जाओ आप तुम केस लड़ो। हद तरीके जा रहे हो, ये कैसा न्याय देता है मूर्ख। अपना को बोलता है कि हम जज हैं, और उसके बाद बिहार सरकार के कागज हम दे रहे हैं, बोले कि देखो इस कागज से 18 साल से हमारे बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, तो भी उसका ध्यान नहीं किया। पैसा का वजन तो दब गया था विनोद चंद्रन का। तो अब इसमें एक प्रश्न, सबसे बड़ा रिश्वतखोर होने का यह सबूत है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप भी समझ लें इस बात को कि मैं गया था मौलिक अधिकार मांगने के लिए, तो विनोद चंद्रन ने कहा गो टू सिविल कोर्ट, जबकि बिहार सरकार का मिस्टेक उसके सामने था, और वही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को मैंने लिख करके दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मौलिक अधिकार दिलवाने के लिए बिहार सरकार को पत्र लिखता है। विनोद चंद्रन का क्या हो गया था, कितना पैसा खा गया था। एक साधारण सा मंत्रालय जो जज नहीं है वह लिखता है कि इनके मौलिक अधिकारों को दिया जाए, और विनोद चंद्रन नहीं लिखता है। तमाशा बना लिया है जुडिशरी को, पैसा खा लिया। नीतीश सरकार की छवि को बचाने के लिए किसी आम पीड़ित के पूरे परिवार को मार देगा, ही तमाशा बना के रखा है पटना उच्च न्यायालय को। आप लोग कागज मैं दिखा दिया हूं, और मैं तो चीफ जस्टिस को भी कहता हूं कहीं वो भी हिस्सेदारी तो नहीं ले रहे हैं इसमें से। भैया कुछ भी संभव है आजकल, क्योंकि उनको 50-60 को चिट्ठी लिख चुके हैं और सुन नहीं रहे हैं, जबकि 350 मेल करके क्यों दिलवाए थे यहाँ पर रीट याचिका दायर करने के लिए, बिहार सरकार के भूल सुधार करने। क्या हुआ उसमें पता किए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मजाक बना के रख दिया आम जनता को, मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, और पैसा खाकर पड़े जाओ रिश्वत खा करके। जजों की जब तक नहीं बढ़िया से
समझ ही रहे ना आप लोग, इन लोग को नहीं होगा ना, इन लोग नहीं सुधरेगा। न मिनिस्टर ऑफ लॉ इन लोग को बर्खास्त करता है, न लतियाता है, तो ये लोग तो बिगड़ते जा रहा है। जनता को, निर्दोष जनता को सजा दिलाने के लिए पर पैसा खा करके गलत जजमेंट कर रहा है। तो भाई सुधारिए, कौन है सुधारने वाला? हम लोग को सुधारना होगा, आंदोलन करना होगा, जनता को जगना होगा, नहीं तो जज लोग मुआ देगा सबको। अडानी अंबानी टाइप का आदमी से पैसा ले लेके गरीब को मुआते रह जाएगा। धन्यवाद।